गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुनीता पाठक। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आपको पता है कि आज है 21 जून, जो कि हम मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे। तो आज के दिन मैं एक्चुअली चाहती थी एक ऐसा योगा सिखाऊं जिससे किसी को प्रॉफिट हो। मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि सिर्फ मैं कुछ योगा पोजेस करूं, मैं चाहती थी कि कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जिससे कि आपके लिए भी वो चीज़ें हेल्पफुल हो। तो मैंने सोचा कि किस बीमारी के बारे में ऐसी चीज़ बताऊं जो लोगों की हेल्प कर सके। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ याद आई वो याद आया कि हमारे पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई गई है, चाहे हमारे दादा दादी हो, चाहे हमारे मदर हो, फादर हो, कोई भी हो। एक एज के बाद ये प्रॉब्लम सब में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सी बीमारी है जो कि हर किसी के घर में आप सुनोगे, बट उसका दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो जो आज की वीडियो है वो स्पेशली है कि गठिया रोग के बारे में। गठिया रोग यानी कि एक आर्थराइटिस, जो कि मैं बताऊंगी स्पेशली नी आर्थराइटिस के बारे में कि आप कैसे, इसके क्या कॉज होते हैं, कैसे आप इसको क्योर कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो कि आपको परहेज करनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में बातें नहीं बताऊंगी, बट मैं कोशिश करूंगी कि इतनी चीज़ें बताऊं जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आप आगे भी मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहें। ओके, तो जब हम बात करते हैं एक आर्थराइटिस की, तो आर्थराइटिस आपके कई प्रकार के होते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको प्रकार बताने बिल्कुल भी नहीं बैठी हूँ। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम होती है, कॉज क्या आते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि प्रॉब्लम इसमें क्या क्या आती है। सो जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है वो होती है चलने फिरने में आपको प्रॉब्लम होने लगती है। आपके जो डेली रूटीन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप सुबह उठते हो आपकी बॉडी पूरी तरीके से स्टिफ पाई जाती है और उसको वापस से एक्टिवेट करने में अप्रॉक्सीमेट आपको आधे घंटे या 1 घंटे लग जाते हैं। इसके अलावा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, इवन एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड अगर आप नीचे बैठ गए तो आपको उठने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं और आप ध्यान दोगे आपकी मदर जो कि एक एज के बाद में ये प्रॉब्लम उनके साथ में भी आती होगी। तो जो इसका सबसे बड़ा रीज़न वो है कि एज के साथ साथ क्या होती है, आपकी हड्डियाँ घिसने लगती हैं, यानी कि उसमें घिसावट होती है और धीरे धीरे वो क्या करता है, आर्थराइटिस का रूप ले लेता है। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाना बहुत मुश्किल भी नहीं बोलूँगी, बट अगर आप प्रॉपर सारी चीज़ें करते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, आर्थराइटिस कई बार आप देखोगे कि यूरिक एसिड जब किसी का बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी आप देखोगे कि घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐसा मैंने मेरी मदर के साथ में देखा था। कभी कभी ऐसा होता है आपका जब प्रोटीन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, देन आपके घुटने में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी ये प्रॉब्लम अराइज होती है। तो रीजंस हमें जानना ज़रूरी नहीं है, हमें जानना ज़रूरी है कि हमें प्रॉब्लम जब पता चले कि हमें उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें तुरंत के तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन वो बताते हैं, जो भी चीज़ें बताते हैं वो सब हमें करना है। बट जो उसमें सबसे अहम मुद्दा आता है वो आता है योगा। योगा इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड उसको करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको आगे चल करके मैं कुछ योगा आसन बताने वाली जिसको कि अगर आप करते हैं और या आपके पेरेंट्स करते हैं तो आपको इसमें आराम मिल सकता है। तो ये तो बात हो गई कि क्या होता है आर्थराइटिस। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की कि हम इसको किस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपको कभी भी ज़मीन पे नहीं बैठना है। आपको कोशिश करनी है चेयर पे बैठना है, ऊंचे फ्लोर पे बैठना है, ना कि नीचे। दूसरी चीज़, कमोड का यूज़ करें। बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में मत बैठें, हमेशा अपने पोजीशन को चेंज करते रहिए। एंड बहुत ज़्यादा उकड़ू मुकड़ू करके नहीं बैठना, बहुत ज़्यादा पैर मोड़ के नहीं बैठना है। हमेशा अपने पोजीशन में, पोस्चर में चेंज करते रहना है जिससे कि जो आपकी ये प्रॉब्लम है आपको पेन ज़्यादा ना दे सके। इसके अलावा आपको करना है हर दिन योगा। और जैसे कि आपको पता है कि विटामिन डी की कमी की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कोशिश करना है कि विटामिन डी अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए, विटामिन की मात्रा को बढ़ाइए और जो है कोशिश कीजिए कि ऐसी चीज़ें खाएं जिससे कि आपको प्रोटीन, विटामिन और ऐसे कैल्शियम जिस चीज़ से ये सब चीज़ें इंप्रूव हों वो चीज़ों को ऐड कीजिए। यानी कि दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें होगी, बादाम हो गया, ये सब चीज़ों को खाते रहिए और इससे आपकी ये प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं हेल्प जरूर होगी। इसके अलावा तो जो मेन चीज़ें होती हैं वो तो आपको सीधी सी बात है एक डॉक्टर ही बताएगा। चलिए, मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने चल रही हूँ, कुछ ऐसे योगा आसन बताने चल रही हूँ जिससे कि आपके आर्थराइटिस में थोड़ा तो आराम ज़रूर मिलेगा। और हर दिन कोशिश कीजिए आधे घंटे से 45 मिनट तक ये सारी जो योगा आसन है ये ज़रूर करें। आप ज़्यादा देर अगर नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल का अगर आर्थराइटिस, आप बिल्कुल आपके पैर उठ नहीं पा रहे हैं, तो आप हल्का फुल्का ही करेंगे, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है, बट कोशिश करें कि करते रहें। तो सबसे पहले हम इस आसन में बैठेंगे। यहाँ पर हमें अपने बैक को एकदम सीधा रखना है, बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं बेंड होना है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बेंड होना है। इस तरीके से रख के हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये उंगलियाँ हैं सारी को अब आगे और पीछे की तरफ हमें मूव करना है। जैसे कि आपको एक बार ऐसे करना है, देन ऐसे। तो इस तरीके से आपको कम से कम 20 से 25 बार करना है। तो थोड़ा कोशिश करनी है टाइटनेस के साथ में करनी है जिससे कि ये जो उंगलियां ये प्रॉपर वर्क करें।
पहली एक्सरसाइज हो गई ये, जो कि आपका एक तरीके से बोलूँ तो वे वार्म अप एक्सरसाइज हो जाएगी या वार्म अप योगा हो जाएगा। दूसरा हम करेंगे कि पूरे पंजे के साथ में आगे पीछे मूवमेंट करेंगे, जैसे कि आप देखिए ऐसे पूरा इस तरीके से ले जाएंगे, फिर पूरा आगे की तरफ, जिससे कि हमारा जो ये है ये पोर्शन हमारा इधर को आए और यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्टिफनेस हो। इससे क्या होगा, जो आपकी आर्थराइटिस है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होता है, बिकॉज़ ये पैर में आपके बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग वर्कआउट है। सेम इस तरीके से हम 20 टाइम्स करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरीके से करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों से चल रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ इसी पोर्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो एक बार क्लॉकवाइज जाएंगे और फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। इस तरीके से हमें 15 टाइम्स करना है। तो ये हो गया हमारा एक, देन सेकेंड 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर मैं 10 कर रही हूँ, बट आप 20 टाइम्स ट्राई कीजिएगा। और एक बार होगा जब आपको फुल रोटेशन करना है, पूरा का पूरा एक बार पूरा 10 लेके जाएंगे क्लॉकवाइज, फिर पूरा का पूरा 10 लेके जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। 6 7 8 9 10। अभी हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा लेके जाएंगे। इसके पहले वाले में हमने पूरा नहीं ले गए थे, हम आधे पर से ही चले आ रहे थे। इससे क्या होता है ना, कई तरीके से ये बट जाती है जो आपकी एक्सरसाइज होती है, तो इकट्ठा बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से करके हम अपना वार्म अप कम से कम कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज़ अभी जो हमने किया वो था एक तरीके की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थी वो सारी, जिससे कि हमारे पैर के जो पार्ट्स हैं वो खुल जाए। अब हम जो करेंगे वो योगा आसन होगा, जो कि स्पेशली फॉर अर्थराइटिस होगा, जिसमें जो हमारा पहला आता है वो आता है शलभासना। शलभासना करने के लिए हमें सबसे पहले पेट के बल लेटना है। एंड माइक में अगर थोड़ी बहुत भी डिस्टर्बेंस होगी तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। तो आपको आना है सेम इस पोजीशन में, और अपने पैरों को आप देख सकते हैं जिस पोजीशन में मैंने रखा है एकदम ज़मीन से सटा के वैसे रखना है, और अपने दोनों इन हाथों को अपने रखना है आपको यहाँ पे। इस तरीके से रख करके आपको करना क्या है, एक पैर को उठाना है और ब्रीद इन करते हुए एक पैर को हम उठाएंगे। अब आपको यहाँ पर ब्रीदिंग करते हुए अपने लेग्स को उठाना है, और जिस पोजीशन में आपका सर रखा है ऐसे ही रह जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। फिर से मैं दिखाती हूँ आपको। तो ब्रीद इन करते हुए आपको अपने लेग्स को उठाना, और ब्रीद आउट करते हुए आपको अपने लेग्स को वापस से फ्लोर पे रख देना है। फिर से करते हैं और दूसरे लेग से करेंगे। तो इस तरीके से दोनों लेग से करेंगे, और टोटल स्टार्टिंग में हम कोशिश करेंगे 10 के 2 सेट करें, मतलब कि 20-20 के 2 सेट हो गए दोनों लेग्स को मिला करके। इसके बाद हम सेम इसी पोजीशन में रहेंगे और अपने हैंड्स को थाइस के नीचे रख करके इस बार कोशिश करेंगे दोनों ही लेग्स को उठाने की। तो चलिए देखते हैं। फिर से ब्रीद इन करेंगे, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, और इसको भी कोशिश करनी है कि 10 के 2 टाइम्स कर सकें। इसके बाद बारी आती है हमारे दूसरे आसन की, जो कि होगी भुजंग आसन की। भुजंग आसन को मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ट्राई करते होंगे जो योगा करते हैं। आपको पता है आपको अपने इस पोर्शन को सेम इस तरीके से ज़मीन पर सटा के रखना है, और हाथों को इस तरीके से रखना है। एंड इस तरीके से हम जो है उठाएंगे, अपने ब्रीदिंग लेट करते हुए उठेंगे।
तो इस तरीके से हमारा भुजंगासन होगा, जिसे कि आपको इसे भी करना है 10 के 2 टाइम्स। अभी हम करेंगे नेक्स्ट योगासन, जो कि होगी उष्ट्रासना। उष्ट्रासना करने के लिए हमें बैठना है इस पोजीशन में, और इस पोजीशन में बैठने के बाद हमें जो है अपने फिर हमें उठ के बैठना है इस तरीके से। हम इस तरीके से पोजीशन में आएंगे और इस तरीके से एकदम स्ट्रेट रहेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से अपने हैंड्स को पीछे लेके जाएंगे और कुछ इस तरीके से पोजीशन रखेंगे अपनी। फिर से वापस अपने पोजीशन में आएंगे, रिलैक्स करेंगे, 5 सेकंड का गैप लेंगे और फिर से हम यहाँ से उठेंगे और फिर से हम सेम पोजीशन में जाएंगे, ब्रीद इन लेते हुए। सेम इस तरीके से हम इसको 10 टाइम्स दोहराएंगे, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं एब्डोमिनल के लिए भी बहुत अच्छा है एंड आपके आर्थराइटिस में भी बहुत हेल्प करेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट आसन है वो है पवन मुक्तासना आसन, जिसमें हमें क्या करना है, हम इस तरीके से फ्लोर पे लाई डाउन हो जाएंगे और यहाँ पर हमें कोशिश करनी है अपने नी को अपने नोज़ तक जो है टच कराना है। जब भी हम अपनी नी को अपने जो है नोज़ तक टच करवाएंगे, और जब भी हम उठेंगे तो जो है ब्रीद इन करते हुए उठेंगे, एंड जब भी हम वापस से लाई डाउन करेंगे देन हम ब्रीद आउट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है, अपने पैरों को इस तरीके से लॉक करेंगे, देन हम उठेंगे। तो कुछ इस तरीके से इस आसन को करेंगे, और इसे भी हमें रिपीट करना टोटल 10 टाइम्स, 10 यानी कि 20 टाइम्स ईच लेग होगा। तो हमारा लास्ट जो आसन है वो है धनुरासना, जिसमें हमें करने के लिए आपको स्टमक के बल पे जो है लेट जाना है। तो हम कुछ इस तरीके से स्टमक के बल पे लेट जाएंगे, और यहाँ पर हम अपने जो है हेड्स को इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर अपने दोनों पैरों को मोड़ के रखेंगे और अपने दोनों हाथों से पहले दोनों पैरों को पकड़ेंगे, इस पोजीशन में आएंगे। उसके बाद जब भी उठेंगे तो हमें ब्रीद इन करना है। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, इस तरीके से ब्रीद इन करते हुए पूरी बॉडी को उठाना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हो उतना ज़्यादा उठाना है। चलिए, तो इस पोजीशन में हम करेंगे और फिर से वापस अपने पैरों को रख देंगे, और कोशिश करनी है कम से कम 4 से 5 सेकंड के लिए रोकें। तो इसे भी टोटल 10 टाइम्स करेंगे। फिर से करते हैं, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, सांस भरते हुए, तो ये था हमारा लास्ट आसन, जो कि था आर्थराइटिस के लिए। तो गाइज़, अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत टाइम से है तो आपको ये सारे योगा आसन करना चाहिए। इसके अलावा और भी योगा आसन है, फिर आप स्टार्टिंग कीजिए, जो आपकी स्टार्टिंग होती है उसको कीजिए इन 4-5 आसनाओं से। जब ये सारे आसन आप करने लगिए, फिर धीरे धीरे अपने आसन को और बढ़ाइए, और इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अपने दिनचर्या में आपको और भी ज़्यादा योगा पोजेस को करना है, और इसी से आपके आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है।
एंड मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो भी योगासन बताया है वो आपको पसंद आए होंगे और आप बहुत ईजिली इसको कर लोगे, बिकॉज उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिन लगेंगे, उसके बाद आप एकदम प्रॉपर पोजीशन में आ जाओगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का योगा दिन आपको हमेशा याद रहेगा और आप भी मेरे तरीके से योगासन ज़रूर करेंगे। होता है कई बार फैमिली में या फिर किसी चीज़ की वजह से आप नहीं कर पाते चीज़ों को, बट जब भी आपको टाइम मिले आप अपना योगा करना कभी मत छोड़िएगा। और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे।